राजस्थान विधानसभा और 16वीं विधानसभा के पंचम सत्र के समाप्ति के तुरंत उपरांत आज हमारे माननीय अध्यक्ष ने बहुत लंबी मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके, अनेक शब्दों और घटनाओं को संजोते हुए संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष नवाचारों के 2 वर्ष नामक पुस्तिका की रचना की। इस पुस्तिका के विमोचन के अवसर पर आज हम सबको यहाँ याद किया, मिलने का अवसर दिया। और जैसा उन्होंने विधानसभा के पटल पर बताया था कि उसके उपरांत विविध व्यंजनों के सहित आप सबको आमंत्रित किया। इसके लिए मैं मेरी ओर से, इस सभागार में विराजमान सभी माननीय सदस्यों की ओर से, मंत्रिपरिषद के साथियों की ओर से और इस विधानसभा के सदस्य रहे उन माननीय सदस्यों की ओर से, अन्य महानुभावों की ओर से, विधानसभा सचिवालय के परिवार की ओर से, मेरी लीगल फैटर्निटीज़ में उपस्थित सभी एजी या उसके साथीगणों की ओर से और अन्य भाइयों और बहनों की ओर से, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब आपका जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आप लगते भी उस स्थान से यहाँ स्थान पर बहुत अच्छे लगते हैं। आप वहाँ सामने मन से तो स्पष्ट है। वो श्री सेन जी कहे मेरे को पूछ लो। आज माननीय अध्यक्ष महोदय कोई बंधे हुए तो नहीं है नमाज? हाँ ठीक है। काफी दिनों के उपरांत मेरे सहित हैं। अच्छा हाँ, 5 मिनट बोलना इसे माननीय अध्यक्ष महोदय ये भी पाबंदी है। अच्छा तो आज हमारे बीच में हम सब के आदर्श राजस्थान के विकास पुरुष और राजस्थान के विकास में जिन्होंने नए आयाम कायम किए, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब का भी जोरदार तालियां बजा के स्वागत और अभिनंदन। नेता प्रतिपक्ष और हम सब के साथी और विधानसभा में हमको सहयोग देने वाले और आशीर्वाद भी देने वाले, यदा कदा जरूरत पड़ने वाले सहयोग ही करने वाले आदरणीय टीकाराम जी जूली साहब, उनके लिए भी जोरदार तालियां। मेरे साथी और गुरु चीफ विप साहब आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग साहब, उनके लिए भी जोरदार तालियां। हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी साहिबा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विधायक आदरणीय पूनिया साहब, मंत्री परिषद के सभी मेरे साथीगण, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष और विधानसभा में हमारे साथी आदरणीय गोविंद जी, और इस सभा में तो इसमें कोई दो राय थोड़ी है। हैं? देखिए ये हमारे दोनों के बीच में गोविंद जी चलता है और बाकी गोविंद जी डोडासरा सब पूरा नाम कहो तो हमारे को ठीक है, अपना अपना पसंद है। इस सभागार में विराजमान अन्य सज्जनों, भाइयों और बहनों, वास्तव में आदरणीय वासुदेव जी ने इन दो वर्षों के कार्यकाल के दौरान अनेक नवाचार किए विधानसभा में, और विधानसभा के इतिहास में जनदर्शन जितने हो सकते हैं, संख्या जो अधिक आती है वो इस 2 वर्ष के अंदर आई है विधानसभा में। उसकी निश्चित संख्या तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जितने आगंतुकों की संख्या बढ़ी है वो पहली बार हुआ है। और उसके लिए आम जन का जुड़ाव भी विधानसभा से बढ़ा है।
और उसके लिए इनका बहुत ही सक्रिय सहयोग रहा है। पूर्वोत्तर के जितने भी हमारे दल, विशेषकर यूनिवर्सिटी के दल, विद्यार्थियों के दल, बच्चों के दल, स्काउट गाइडिंग के दल जो बार बार आए, उनका भ्रमण हुआ तो उन्होंने राजस्थान विधानसभा को देखा है, उसके दर्शन किए। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि करीब करीब राजस्थान की अनेक विधानसभाओं को, फिर आप कहेंगे गोविंद जी का, हमने और गोविंद जी ने परिवार सहित देखे हैं, लेकिन राजस्थान की विधानसभा जो है उसकी बनावट, उसकी सैंडस्टोन, जोधपुर का सैंडस्टोन, उसका लोक, उसका सब देखें तो वे हिंदुस्तान में अनूठी है, ऐसी शायद ही कोई विधानसभा होती, इसीलिए हमको गर्व है। वंदे मातरम दीर्घा की स्थापना भी आदरणीय वासुदेव जी अध्यक्ष काल में हुई और नवंबर 2024 में एक ऐतिहासिक घटना हुई। राजनीतिक आख्यान संग्रहालय विरासत को संरक्षण की पहली पहल हमारे हिंदुस्तान में, राजस्थान में, और राजस्थान की विधानसभा में हुई। इसके लिए भी जोरदार ताली बजा के हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत अभिनंदन। सोशल मीडिया के थ्रू भी समाज में सकारात्मक वातावरण का निर्माण करने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जैसा आज अभी आपने बताया, प्रश्नोत्तरी का प्रतिशत ही नहीं बढ़ा, जवाब का प्रतिशत भी बढ़ा है और 95% तक, 97% तक जवाब आज के। उसके लिए मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने पहल करके सभी विभागों के उत्तर समय पर आ जावे, माननीय सदस्यों को मिल जावे, माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर मिले। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ये सभी हम साथी मंत्रियों को भी और अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दिया कि माननीय अध्यक्ष जी तक ये शिकायत जावे ही नहीं। इसलिए पहली बार साहित्य इतिहास में 97% तक प्रश्नों के उत्तर आ गए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपका भी आभार व्यक्त करूंगा माननीय अध्यक्ष जी के साथ। इस सेंट्रल हॉल का जो निर्माण की परिकल्पना अभी चल रही है, उसके लिए माननीय अध्यक्ष जी ने परिकल्पना की और आपने उसमें हाँ भी भरी। और ये ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल, कभी आप पार्लियामेंट में गए हैं, वहाँ सेंट्रल हॉल है जहाँ सभी पार्लियामेंट के माननीय सदस्य या आगंतुक वहाँ बैठते हैं, बात करते हैं, गपशप भी करते हैं, चाय कप भी करते हैं। ऐसा ही सेंट्रल हॉल की परिकल्पना आदरणीय अध्यक्ष जी ने की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिक बजट होने के बावजूद भी इसकी सहमति दी। इसीलिए इन दोनों का भी इस मामले में हमारा सेंट्रल हॉल बनेगा, हम सब के लिए आनंद की जगह हुई। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज विशेष करके, ब्रिटिश सांसद पद्मश्री बॉब ब्लैकमैन यहाँ आए थे, वो लॉ मिनिस्टर है इंग्लैंड में, और वो लॉ मिनिस्टर है, तो उन्होंने जो अपना अनुभव बताया, 5वीं बार विधायक, आप मेरे साथ कोई 2-3 और लें, वो 5वीं बार सांसद है वहाँ, और उनकी वहाँ जो टोटल वोटर्स है वो आप संख्या सुनेंगे तो सब 5000 वोटर्स है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हमारे यहाँ तो आप समझते हैं कितनी संख्या, हमको बताने की जरूरत नहीं है। उनका आना हुआ, मैक्सिको के मैत्री दल का भी आना हुआ, विभिन्न राज्यों के, पंजाब, बिहार और अन्य राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष भी यहाँ पर पधारे, उनका भी स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ। उन्होंने भी विधानसभा देख करके बहुत ही प्रफुल्लित हुए। महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के आगमन के साथ ही साथ राज्यों की विधानसभा समितियों के अनेक माननीय विधानसभाओं के सदस्यों का भी यहाँ आगमन हुआ, जिनका सब में नवाचार किया, उन्होंने देखा, अध्ययन किया, हमारी यहाँ की जो व्यवस्था है उसका अध्ययन किया और इन्हें पाया कि राजस्थान विधानसभा का ऐतिहासिक विरासत है। हमें आज 100 दिन हमने विधानसभा में व्यतीत किए, हमारा कार्य किया है, और कार्य की दृष्टि से देखें तो हो सकता है 1-2-4 दिन कम हो, लेकिन हिंदुस्तान की अन्य किसी विधानसभाओं में इतने दिन तक कार्य दिवस नहीं होते हैं। कई में तो 4 दिन, कई में 5-6 दिन, कई में 8 दिन भी होते हैं, लेकिन ये राजस्थान है, ये राजस्थान विधानसभा का गौरवपूर्ण इतिहास है। और यहीं से माननीय शिवसेना जी माथुर, हमारे सबके आदर्श हिंदुस्तान के महान भैरव सिंह शेखावत साहब हो, जो यहाँ से निकले हैं, और उनके इस विरासत को भी हमारे वर्तमान के सभी साथीगण पूर्ण रूप से निभा रहे हैं। और 100 दिन का पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से, छोटा मोटा हमारी हलचल होती रहती है, लेकिन पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से 100 दिन का हमारा कार्य दिवस रहे, जो ऐतिहासिक रहा है। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, बारबाडोस की यात्रा भी माननीय अध्यक्ष महोदय ने की है, अपने दल के साथ की है।
अपने साथियों के साथ की है और इनका संकल्प है कि मैं पूरे विश्व की 5 साल में यात्रा करूंगा। मेरे को कहा है और फाइल भेजते हैं, अभी बता रहा हूं। और इन्होंने ये भी कहा है कि मैं हिंदुस्तान का एक भी विधानसभा, एक भी प्रदेश नहीं छोड़ूंगा और विश्व के कितना 16 या 24 कितना बताया 18 30 20 देशों की यात्रा करूंगा और अकेले नहीं जाते हैं भाई, वो बात नहीं पूछे हैं माननीय संजय भाई साहब हैं। हाँ, ये आपकी सलाह, मैं आपके अजमेर के ही हो और एक बार जोरदार ताली बजाओ कि पुष्कर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, इसलिए इसके लिए भी माननीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार कि बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपने अनुभव में कहा है कि मैंने कितने 38 साल के बाद मेरा सपना पूरा हुआ है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपका विशेष आभार कि आपने इनकी इच्छा पूरी कर दी, नहीं तो ये शेर पे बैठे बैठे हमको डांटते ही रहते थे कि पहले मेरा क्या होगा। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और योग उत्सव का शानदार आयोजन भी हमारी विधानसभा में हुआ और इस पुस्तक के उपरांत आप पढ़ने के बाद ये पाएंगे हमारे गुरु जी के बहुत अनुभव है। और वैसे अजमेर से आते हैं तो एडमार साहब का अनुभव तो हमको होता ही है, इसीलिए मैं उसके लिए हम सब साथी अब हैबिचुअल हो गए हैं, पर फिर भी इस बार बहुत नरम दिल रहा और नरम दिल के साथ हम सबको भी पूरा अवसर भी दिया। इसके लिए मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि इनका जीवन जो शेष जीवन है, जो इन्होंने खुद ने कहा है कि मैं 100 वर्ष के उपरांत फिर विचार करूंगा कब मुझे जाना है, ये इनका खुद का कहा, मेरी तरफ से नहीं है। 100 वर्ष के उपरांत मैं विचार करूंगा कि कब मुझे जाना है, तिरंगे झंडे में जाना है। ईश्वर इन्होंने 100 मांगे, हम सब प्रार्थना करते हैं 5 साल और ऊपर करे, तब तक इनका स्वस्थ शरीर रहे, हम सबको आशीर्वाद मिलता रहे। और आज जो शानदार आयोजन किया उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका, जितने भी यहाँ पधारे आप सब भाइयों बहनों का भी खूब खूब तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। विधानसभा सचिवालय और अन्य सभी सरकारी अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मीडिया के भाइयों का भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।